अभी लगभग 1 घंटा पूर्व श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ के वर्तमान आचार्य ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज ने 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं करी हैं, जिससे संपूर्ण संघ में एक हर्ष का वातावरण व्याप्त हो गया है। जैसा कि आप सभी को विदित है, कुछ दिन पूर्व उत्तर भारतीय प्रवर्तक प्रज्ञा महर्षि श्रद्धेय श्री सुमन मुनि जी महाराज साहब का देवलोक गमन हो गया था। उसके पश्चात ये कयास अंदाज लगाया जा रहा था कि आचार्य श्री जी इन पदों की कब नियुक्ति करेंगे। आचार्य श्री जी ने अपने स्तर पर विचार विमर्श का क्रम प्रारंभ किया और विचार चिंतन करते हुए आज उत्तर भारत में 2 प्रवर्तकों की नियुक्ति की घोषणा लगभग 1 घंटे पहले करी है। एक प्रवर्तक रहेंगे वर्तमान में श्रमण संघ के मंत्री पूज्य श्री आशीष मुनि जी महाराज, और दूसरे प्रवर्तक रहेंगे मुनि मायाराम गच्छीय आचार्य श्री सुभद्र मुनि जी महाराज, जिन्होंने अपनी परंपरा के आचार्य पद को त्याग करके श्रमण संघ में आने की सहमति और अपना भाव आचार्य श्री जी के पास निवेदित कर दिया है। दोनों प्रवर्तकों की नियुक्ति उत्तर भारत के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। दोनों ही बड़े ज्ञानी, विद्वान, अनुभवी और आचार निष्ठ हैं। हमारे पूज्य श्री आशीष मुनि जी महाराज, जिन्होंने एक बहुत लंबे समय तक उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्रद्धेय श्री शांति स्वरूप जी महाराज की सन्निधि में रहकर उनकी सेवा और प्रशासनिक कार्यों का अनुभव प्राप्त किया है, और जो कि सुशिष्य हैं तपस्वी रतन श्रमण संघीय सलाहकार श्री सुमति प्रकाश जी महाराज के, और गुरु भाई हैं श्रद्धेय उपाध्याय प्रवर वाचनाचार्य श्री विशाल मुनि जी महाराज के, और एक अच्छे बड़े टोले में आप बहुत ही प्रतिष्ठित हैं और आपने संघ सेवा के लिए बहुत कुछ किया है। 1987 के पूना सम्मेलन में आप अपने गुरुदेव के साथ महाराष्ट्र में पधारे, और उसके पश्चात अनेक वर्षों तक महाराष्ट्र सहित दक्षिण भारत, पुनः वापसी महाराष्ट्र के अंदर अनेक क्षेत्रों में आपने धर्म की प्रभावना करी है। श्रमण संघ की प्रभावना करने का आपने व्यापक काम किया है। श्रद्धेय आशीष मुनि जी महाराज आचार निष्ठ है, ज्ञान संपन्न है, धर्म प्रभावक है। निश्चित तौर पर आपके प्रवर्तक बनने से हम सबके अंदर आह्लाद है और प्रसन्नता का विषय है। जहां तक दूसरे प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज, जो अब श्रमण संघ में आ गए हैं, उनका जो संबंध है वो महाप्राण मुनि मायाराम जी महाराज की परंपरा से है। उन्हीं की पाठ परंपरा के अंदर श्रद्धेय योगी राज श्री रामजीलाल जी महाराज और विद्वत रत्न श्री रामकृष्ण जी महाराज के आप सुयोग्य शिष्य हैं। स्वभाव से आप बहुत ही गंभीर हैं, व्यवहार कुशल हैं, मिलनसार हैं, प्रवचनकार हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं। अनेकों सत साहित्य का निर्माण आपने अपनी लेखनी के द्वारा किया है। ये सब तो आपके व्यक्तित्व का एक सकारात्मक गुण है ही, लेकिन एक बात का मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि मिलनसारिता भी आपकी भरपूर है। आपका श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ के साथ बहुत पुराना मधुर संबंध रहा है, आपके गुरुदेव का भी रहा है। आपने आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज हों, आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज हों, या उत्तर भारत में जब जब जो प्रवर्तक बने, उपाध्याय बने, अन्य संत साधुओं के साथ आपके बहुत ही मधुर संबंध आपके बने रहे हैं।
अभी कुछ ही साल पहले आपका भी और साथ में तपस्वी रत्न श्रमण संघ सलाहकार श्री सुमति प्रकाश जी महाराज, उपाध्याय प्रवर वाचनाचार्य श्री विशाल मुनि जी महाराज आदि का छोटे से बड़ों शहर के अंदर 2 अलग स्थानों पर चातुर्मास था। लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार की बातें थी, लेकिन आप दोनों महापुरुषों की मिलनसारिता, प्रेम पूर्ण संबंधों का इतना सुंदर प्रभाव समाज में गया, सर्वत्र एक ही चर्चा थी, कमाल है। दोनों तरफ संतों की मिलनसारिता, प्रेम पूर्ण संबंध कितने सुंदर और अच्छे हैं। जिस समय 2001 के अंदर हमारे वर्तमान आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज का आचार्य पद चादर महोत्सव राजधानी दिल्ली के ऋषभ विहार क्षेत्र के अंदर था, तो उस समय जो है आचार्य पद के चादर महोत्सव की व्यवस्थाओं में, उस समय बेशक आप श्रमण संघ में नहीं थे, लेकिन आप तो इन भेदभावों को मानते ही नहीं। अपने बड़े उदार हृदय के साथ अपने परिचित श्रावक और संघ को आदेश दिया कि आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज के आचार्य पद चादर महोत्सव को बहुत सुंदर, अच्छा और गरिमापूर्ण तरीके से संपन्न करना है, और उसका प्रभाव संपूर्ण समायोजन में देखने में भी आया है। आचार्य श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की वर्तमान परंपरा में 38 साधु साध्वियां हैं, जिनमें 15 संत हैं और 23 साध्वियां हैं। आज ये 38 साधु साध्वियां श्रमण संघ में सम्मिलित हो गए हैं, इनका विलय हो गया है। सैकड़ों की तादाद में श्रावक श्राविकाएं श्रमण संघ का आज विधिवत रूप से हिस्सा बन गए हैं, और आपने मुनि मायाराम गच्छ्य परंपरा के आचार्य पद का विसर्जन करके, त्याग करके, एक विराटता, उदारता दिखा करके श्रमण संघ के आज आप अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। इस अवसर पर आपका श्रमण संघ के अंदर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप लोगों को जानकारी दूं, जिसे हम उत्तर भारत कहते हैं, उसमें 7 राज्य लगते हैं। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड। इन 7 राज्यों में श्रमण संघ के वर्तमान में 522 साधु साध्वियां हैं। इन 522 में 38 की श्रीवृद्धि होने के पश्चात 560 साधु साध्वियां श्रमण संघ के उत्तर भारत में हो गए हैं, और आपके साथ वाली साध्वियां भी बहुत विदुषी हैं, अच्छी हैं। और आज के इस अवसर पर, इस घोषणा पर मैं बहुत ही गुरु प्रेम सुख परिवार के समस्त लगभग 25 संतों की और लगभग 8-10 साध्वियों की ओर से बहुत बहुत हर्ष व्यक्त करता हूं। आचार्य श्री जी घोषणा की अनुमोदना करता हूं। आपकी इस घोषणा, आपकी सूझबूझ से श्री संघ की वृद्धि हुई है और आपने समीचीन नियुक्ति करी है। इसके लिए समस्त श्रमण संघ को, अखिल भारतीय श्रमण संघ को बहुत बहुत बधाई। आचार्य श्री जी को पुनः पुनः बधाई, और दोनों प्रवर्तकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन व्यक्त करता हूं।